मुसाफिर हमें दुआओं में याद रखना दयार में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु बाक़ी मिन कुल्लि फ़ानी कुल्लु मन अलैहा फ़ान। ज़ी ख़िरद, ज़ी इस्तेदाद, ज़ी वक़ार, मुक़्तदिर, मुअज़्ज़ज़, बावक़ार, मुशफ़िक़ा, मुहसिना, अज़ीम ख़ातून, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से मुंसलिक रहीं, कराची प्रेस क्लब की एज़ाज़ी मेंबर आप रहीं। 1977 से 1977 से शोबाए सहाफ़त में फ़ाल नज़र आईं और चाहे रेडियो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान टेलीविज़न हो, ARY नेटवर्क हो, ARY QTV हो, ARY डिजिटल हो या दीगर निजी चैनल्स, एक तवील फ़हरिस्त जनाब। गाहे गाहे हमने हर चैनल पे आपको देखा है और वो जो कहते हैं ना कि सिक्के बिठा दिए, जहाँ जाती थी उस प्रोग्राम की रौनक और उस प्रोग्राम की शान आप हुआ करती थी। आज हम खिराज अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं एक ऐसी हस्ती को कि जिनका साथ और जिनका हाथ हमारे सरों पे था, जो हमारी बड़ी थी और जो आज हम में नहीं है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरमा ताबिंदा लारी साहिबा कहती थी, सिर्फ़ एक बार दिल से मुस्तफ़ा को तू पुकार, मदीने जाती हुई हवाएं मुझे दुआओं में याद रखें। कहती थी कि मैं भी मिदहत करूं उम्र भर आपकी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और निदा जब भी हमसे बात होती थी, हम कोई भी बात प्रोग्राम कर रहे होते थे, हम आज हैं कल यहाँ ना होंगे मगर ये महफ़िल सजी रहेगी। तो आज हमारे सर का ताज ARY QTV की, जैसे माइला भी कहती है, आन बान और शान हमारे दरमियान नहीं है। आपको भी हम प्रोग्राम में गाए गाए शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। और मेरे साथ यहाँ मेरी साथी होस्ट माइला नसीर मौजूद हैं, सैयदा ज़ैनब मौजूद हैं और यहाँ अगर हम देख रहे हैं स्कॉलर्स की तरफ मैं नज़र कर रही हूँ, सब उनके चाहने वाले हैं, उनके कलीग्स हैं। मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और सारी जो शनाख्वां बहनें हैं वो उनको अपना बड़ा और अपनी बड़ी कहती थी। तो जनाब डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे साथ सनाए सरकार के सेट पे प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा मौजूद हैं। इनके साथ आलिमा सादिया सईद तशरीफ़ रखती हैं। यहाँ हमारी बहुत प्यारी सनाए सरकार शुरू करने वाली, और मैं जब इसको देखती हूँ कि ये कितना प्यारा वो प्रोग्राम करती रही है और अब माइला कर रही है माशाल्लाह, तो मैं इसके लिए बहुत दुआएं करती हूँ। आप सबकी पसंदीदा मोहतरमा हुरिया फ़हीम यहाँ मौजूद है, मोहतरमा अंबर अशरफ माशाल्लाह मदीने की कोयल, वो भी आपको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए यहाँ ऑन द सेट मौजूद है। आलम इस्लाम का मारूफ नाम मोहतरमा नौरीन फ़ाइज़ यहाँ तशरीफ़ रखती है। यहाँ माशाल्लाह आलम इस्लाम के मज़ीद मारूफ नाम अब सब इन्हें सुनना चाहते हैं और ये बहुत कुछ उनके लिए कहना चाहते हैं। मोहब्बत है ना। कल जब गए हैं तो मैं देख रही थी कि सब कितनी अकीदत के साथ, कोई किसी कोने में खड़ा हुआ आपा के लिए दुआ कर रहा है, तो कोई किसी तरह अपना अपना तरीक़ा और अपना अपना अंदाज़। हमारे साथ शगुफ्ता इमरान साहिबा मौजूद हैं, हमारे साथ आपा की प्यारी, हम कहते थे चमची हैं, कहती थी नहीं तफगीर है पूरी, तो मोहतरमा सहर आज़म भी मौजूद हैं। हम उनके साथ सादिया उज़ैर काज़मी, सादिया से भी वो बड़ी मोहब्बत करती थी। सादिया इकबाल मौजूद है, सादिया दानिश मौजूद है, सैयदा ज़ैनब तशरीफ़ रखती हैं माशाल्लाह। आज देखिए बच्चियों की जगह हमारी नातख़्वां मौजूद हैं, अफ़ज़ा नवीद मौजूद हैं और हमारी बहुत प्यारी मोहतरमा शुमाइला नासिर ख़ान। क्या कहोगी माइला? आज बस हम मतलब कभी सोचा नहीं था निदा जी कि हमें इस तरह आज बैठकर जो है वो इस तरह आपा के लिए कहना पड़ेगा कि वो हम में मौजूद नहीं हैं।
नहायत शफीक थी और बहुत ही मुनकसरुल मिजाज शख्सियत थी, बहुत प्यार करने वाली। और हम कहते थे ना कि वो जब भी हमारे साथ होती थी तो हम कहते थे कि आपा हमें चलते फिरते गाइड करती थी। बिल्कुल, हम कहते थे चलते फिरती अकेडमी है आपा। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब कभी ये नहीं सोचा था कि अल्फाज साथ नहीं दे रहे कि आज हमें बैठकर इस तरह कहना पड़ेगा आपा के लिए कि हम उनके लिए खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, आज ट्रिब्यूट पेश कर रहे और हैं। खिराज अकीदत से एक स्टेप आगे माइला, हम ताज़ियती प्रोग्राम बिल्कुल, यानी अक्सर हम वो कहते हैं ना कि आपने कुछ प्रोग्राम्स में सनी भाई जो हमारे डायरेक्टर भी हैं और वो अक्सर आपस में मजाक किया करते थे, आपा को ऐसे कहते थे मजाक में कि आपा आपका ताज़ियती प्रोग्राम मैं चलाऊँगा। ये तो मतलब आज कितनी तकलीफ से कहना पड़ रहा है कि हम यहाँ पे ताज़ियती प्रोग्राम कर रहे हैं। सनी तो सुधरेगा नहीं, डांट देती थी लेकिन अच्छा सनी भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। और अभी सब इस्माइल भाई से। अच्छा मैं निदा जी यहाँ पर ये कहूँगी कि कल आपा ज़ाहिर हमें छोड़ के चली गई और परसों आपा की रात में मुझसे 10 बजे बात हुई ना, तो वो QTV में सबका पूछ रही थी। और पता है मुझसे कहती हैं कि माइला तुम मेरे बगैर तुमने एक प्रोग्राम तो कर लिया, अब जो जुम्मा आएगा तो क्या तुम उस पर भी प्रोग्राम करोगी? मैंने कहा आपा आप नहीं है ना तो मज़ा नहीं आ रहा। तो मुझे कहती है सबसे कहना कि मेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता और इस्माइल से कहना ये प्रोग्राम जुम्मे का ना रिपीट चला है। अल्लाह, बाकी उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। मतलब वाकई उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। और हमने ये नहीं सोचा था कि आज हम उनके लिए इस तरह ये प्रोग्राम कर रहे होंगे। उनकी तो दिल बहुत उदास है, लेकिन उनके साथ जो यादें जुड़ी थी। डॉक्टर साहिबा, इल्म हिकमत बात करेंगे और सहाफत और दयानतदार सहाफिया क्या कहेंगी? वक्त अजाला न जिनका कर सका, लोग हमने भी ऐसे खोए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आशिक रसूल कभी मरते नहीं, आशिक रसूल हमेशा दिलों में ज़िंदा रहते हैं। जर्नलिज़म में उन्होंने मास्टर किया, फिर उसके बाद उन्होंने जंग न्यूज़ ज्वाइन किया और उसमें वो कॉलम लिखती थी और वो पाकिस्तान का मशहूर तरीन कॉलम था जिस पर उनको कई अवार्ड भी मिले। यानी शोबिज़ से सारा वो तज़िया पेश किया करती थी। फिर उसके बाद नातख्वानी के मैदान में उन्होंने बहुत उरूज पाया और दरख्शां सितारा नातख्वानी का जो अब गुरूब हो चुका है, जो हमें नहीं रही हैं, मुनकसरुल मिजाज, मुशफ़िक़, रहम दिल और जो मखलूक़ खुदा से लोग मोहब्बत करते हैं तो हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं। निदा साहिबा कई घरों की वो कफ़ालत करती थीं, कई खामोशी से कि इस हाथ दे और दूसरे हाथ को पता ना चले, लेकिन किसी की अच्छाई वही है कि हम किसी की नेकियों को उनके मरने के बाद भी याद करें और उन्हें खराज तहसीन पेश करें कि गरीब बच्चियों की शादियां कराईं, उनकी स्कूल की फ़ीसें देती थीं, उनके घर राशन डलवाती थी। यकीन करें कि हम साथ बैठे होते थे और हमें तक पता नहीं होता था। तो हम सबको लौट कर अपने रब की तरफ जाना है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र को अपने नूर से रोशन करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद कासमी साहिबा, दर्द रसूल, इश्क़ रसूल, हुब्बे रसूल। निदा मैं क्या कहूँ, ताबिंदा ताबिंदा थी, ताबिंदा रहेंगी। वो रोशन और मुनव्वर सितारा एक हमारे QTV का, हमारे फैमिली का हिस्सा। कल हम सब वहाँ गए हुए थे और मैं वहाँ कह रही थी कि हम सब फैमिली हैं उनकी, हमारी वो बहन है और बिल्कुल ऐसी मोहब्बत और ऐसा प्यार और ऐसी एक एहतराम था सबके दिलों में। और माशाल्लाह मैंने जिस तरह से देखा उन्हें, आप लोगों का तो करीबी ताल्लुक़ रहा, मेरा बहुत कम उनसे सिटिंग्स हुई, लेकिन वो एक बाहिम्मत, बहादुर और हौसलामंद खातून थी। मैं कई बार सोचती थी कि वो जिस तरह से उनकी आईसाइट वीक थी, उनको चलने में दिक्कत हो रही थी, इसके बावजूद वो जिस तरह से सेट पर आकर बैठती, मैं सोचती कि मैं होती तो शायद घर ही बैठ जाती। तो एक उनकी हिम्मत भी थी, एक उनकी मोहब्बत भी थी और कलाम का इंतखाब जो वो करती थी, मैं हर बार वाह वाह कर उठती थी कि हर शेर में एक दुनिया, एक समंदर छुपा हुआ होता था। साथ के साथ एहतियात भी कितनी है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। और एक दूसरों को बता रही होती थी, अल्फाज भी, धुन भी और दीगर चीज़ों में, मतलब एक गाइड कर रही होती थी। फिर एक और जो उनका वस्फ इन्होंने भी कहा, मैंने भी बड़े करीब से देखा। एक दफ़ा वो मेरे साथ उन्होंने सफ़र किया, मुस्तकिल उनको कॉल्स आई जा रही हैं
और हर एक के लिए वो कुछ ना कुछ कर रही हैं। जी, मतलब इतनी सी देर में जो मेरे साथ उन्होंने 1 घंटा सफ़र किया, उसमें कितने लोगों तक वो पहुंचा रही हैं। किसी के लिए राशन पहुंचा रही सुभान हैं, अल्लाह। किसी के लिए फीस का इंतज़ाम कर रही हैं, किसी के लिए बीमारी में हॉस्पिटल के बिल्स दे रही हैं, और बता भी रही हैं साथ के इम्तियाज़ कितने लोगों ने मुझे धोखा भी दिया। तो मासूम भी थी। मासूम बहुत मतलब मासूम, बहुत मासूम। जिस किसी का पता चलता था कि वो मुश्किल में है, तो फौरन उनसे जो हो सकता है दामे दरमे सुखने एक आवाज उठाने वाली सेट पर। अल्लाह कल कह रहे थे ना बहुत सारे हम में से कि अब कौन आवाज उठाए, अब कौन हमारी ये बात कौन आगे पहुंचाएगा? कौन आगे बेशक पहुंचाएगा। माशाल्लाह जनाब, आपका सिर्फ एक हवाला नहीं था, सना ख्वानी के हवाले से हम बात करते हैं, लेकिन आपके कई हवाले थे और मैं हमेशा कहती थी कि आपका हर हवाला मोतबर है, लेकिन जब बात सना ख्वानी की होती है तो फिर हम सर झुका देते हैं। आप भाई ये कहती थी, भाई ये कहो, मुझे सना ख्वां कहो। तो जब आप शान ईद के सेट पे आई तो देखें क्या हुआ, आइए क्लिप देखते हैं। मेरे हिस्से में आई है मोहम्मद की सना ख्वानी ज़्यादा सल्लल्लाहु तारुफ मेरा, मुझे खुशी है इसकी। जनाब क्लिप के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ हुरिया फ़हीम कादरी मौजूद हैं। हुरिया जब सेट पे हों, ऑन एयर ऑफ एयर, वो कैसी मुशफ़िक़ा और कैसी मोहब्बत वाली मिलनसार खातून थी जो सबको हौसला दे रही होती थी। बात शुरू कर रही हूँ कुछ इस तरह के, अफसोसनाक भी है, तकलीफ दे भी है कि हम आज ये कह रहे हैं कि आपा नहीं, लेकिन आपा की कोई भी बात जब याद कर रहे हैं ना तो वो आंसू के साथ एक मुस्कुराहट भी चेहरे पे है। क्यों? क्योंकि वो जो भी बात करती थी, जिससे भी करती थी, आज हर दूसरा बंदा ये कह रहा है कि वो मेरी आपा थी, वो मेरी आपा थी, मेरी बहन थी, मेरे सर पर मेरी सरपरस्त थी। तो हम सबकी सरपरस्त भी थी, और साथ साथ हमारे कहते हैं ना कि आपके हर दर्द में आपके साथ होता है। कि मतलब जैसे अभी आपा बोल रही थी कि कल हम सब ये बात कह रहे थे कि हमारी तरफ से बोलने वाला अब कोई नहीं होगा। और जहाँ तक बात है उनकी नात ख़्वानी की और हम सब के साथ देने की, मैं अपना बताऊं कि मैं बहुत छोटी एज से, जब हम लोग बहुत छोटे थे, जब हमने मिलाद पढ़ना शुरू किया था, उस दौर से वो हमारे साथ स्टेज पे होती थी। उस वक्त का एक जलाल वाला अंदाज़ था, और वक्त के साथ साथ जब हम लोग, जाहिर है वो अप्रिशिएट भी करती थी, ऐसा नहीं है कि अपने जूनियर्स को अप्रिशिएट नहीं किया उन्होंने कभी। अप्रिशिएट करते करते फिर हम जब यहाँ साथ हुए तो तकरीबन 11 साल मेरे साथ, हर हफ्ते हम साथ होते थे। 11 साल साथ किया सनाए सरकार, हम साथ होते थे, और जितना वक्त मैंने उनके साथ गुजारा, कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। और दूसरी चीज़ ये कि छेड़ना हर वक्त, थोड़ी थोड़ी देर में कभी कोई फ़ोन पे पूछ ले, हुरिया बाजी आप कैसी हैं? क्यों, मैं नहीं बैठी हुई यहाँ पे, हाँ मैं नहीं नजर आ रही। फिर हर कोई बहुत मोहतात होकर उनको फ़ोन पे बोलता था, आपा आप कैसी हैं, अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया वरना खैर नहीं थी। तो एक दोस्ताना माहौल बना के रखा उन्होंने, कभी ये फील नहीं होने दिया कि वो बहुत सीनियर है हम सबसे। और वो जितनी सीनियर थी उन्होंने हर तरह से हमारे साथ वो सिखाया हमें। ऐसा नहीं है कि वो सीनियरिटी सिर्फ बस आई और बैठकर चली गई, मतलब बाद में भी तबसरा करने के लिए भी फ़ोन करती थी। आज महफिल हो गई, तकरीब हो गई, उसके बाद वो अगले दिन फ़ोन करती थी। हालांकि जितनी मसरूफ़ वो खातून थी उनसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में कोई मसरूफ़ नहीं होगा, बिल्कुल, लेकिन वो फ़ोन करके पूरा तज्जिया कहते हैं ना, वो तज्जिया करती थी। तुम्हारा मैंने प्रोग्राम देखा था, उसमें ऐसा हुआ, तुमने ये पढ़ा, ये गलत किया था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, हर चीज़ बताना, वो उस्तादाना नज़र। बिल्कुल। और उसमें फिर ये था कि हमने बहुत कुछ जो अपना एक्सपीरियंस हमने किया, जो भी उससे सीखा, लेकिन उनके साथ जो मेरा वक्त गुजरा है, आप सबका ही अच्छा वक्त गुजरा है, लेकिन मेरा बहुत सारा वक्त गुजरा है कि मतलब हम रास्ते में भी साथ होते थे, आते हुए भी साथ होते थे, जाते हुए छोड़ते हुए साथ होते थे, क्योंकि ज़ाहिर है उनको कोई साथ चाहिए होता था।
तो मेरा तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बस एक होता है अल्लाह ताला की तरफ से एक बहाना होता है कि मैं 1.5 साल पहले इस चीज़ को छोड़ चुकी थी। मेरे ख्याल में तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी कि अगर वो तुम कर रही होती उस क्या कर रही दौरान है? ये हाँ, सब कुछ हाँ। 1.5 साल के अंदर इस बच्ची ने जिस तरह से अपनी जगह बनाई है और उन्होंने इसको अपने करीब जितना किया है, ये क्या कोई नई बच्ची को इस तरह जगह देता है? लेकिन उन्होंने किया ये। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। अल्लाहुम्मा मतलब जितनी अच्छी दुआएं अल्लाहुम्मा उनके लिए हो सकती हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ फरमाए कि उन्होंने पूरी दुनिया के लिए जब तक वो यहाँ थी एक अच्छे इंसान की सूरत उन्होंने हर किसी की बहुत मदद की। अल्लाह ताला उन पर करम करम और करम रखे और हमें वैसा बनाए जैसा अल्लाह रसूल चाहते हैं और हमें नेक रास्ते पर रखे ताकि हम इसी तरह के लोगों की जो कहते हैं ना कि नक्शे कदम पे चलते हुए आगे बढ़ें। और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात वो यही है कि उन्होंने अपने से छोटों की बहुत कदर की। अपने बड़ों की इज्जत तो करती होंगी यकीनन, जब भी उनकी इज्जत हुई है, हाँ, जब भी लोगों के दिलों में उनकी जगह है, लेकिन उन्होंने अपने से छोटों की बहुत कदर की है और एक बहुत अच्छा, अब ये- बावकार जिंदगी, ये एक आसान इज्जत नहीं है ना वाली छोटों जिंदगी को इस गुजार तरह, के गए। हाँ ये आसान नहीं है ना छोटों को इस तरह से उनकी कदर करना, एनकरेज करना, आपको एक्नॉलेज करना। एक बच्चा, मतलब मैं सही। तो साथ बैठ रही हूँ ना, हाँ। मेरे से छोटे और यहाँ पे सनाए सरकार में नए आने वाले बच्चों उनको को भी। जिस तरह वो पूछ रही होती थी, अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा। सही है। हर किसी का नाम याद होना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। नाम याद नहीं रहते, कॉलर से उनको नाम पहचान याद लेती होते थी, थे। कॉलर से पहचान लेती थी। मैं नाम याद नहीं रख पाती थी, कहती थी ये तो वो बात कर रही है, हाँ ये वो है, ये इफ्रा बात कर हाँ, रही ये है। इफ्रा, ये इस तरह करके ना इफ्रा। हर किसी का नाम सही। आवाज से पहचान आवाज से, लेते। अल्लाह उनको तौफीक रहमत फरमाए। कभी हाफजा था आपा का, और क्या क्या प्यारी बात करें, किसको याद करें, किसको छोड़ दें। शान ईद का एक क्लिप देखते हैं। तो मैं ये दूंगी, हम जो आजकल ख़वातीन हैं ज़्यादातर जी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, वो इस वजह से है कि मुसाबकत की दौड़ में पड़े हुए हैं। हाँ जो है उसका शुक्र नहीं है बिल्कुल और जो नहीं है उसके लिए परेशान रहते हैं। जी तो अब मैंने जो ज़िंदगी सीखा, मैं खुद जिस उससे गुजर रही हूँ कि मेरी बीनाई अब ना होने के बराबर है, फिर भी मैं अल्लाह की करोड़ हाँ शुक्रगुजार हूँ कि मेरी सिर्फ एक चीज़ कम हुई है, प्लस बहुत अल्लाह ने दिया हुआ है। तो जब मुझे ये याद रहता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, दिल जिगर गुर्दे फेफड़े सब हैं, मैं अभी तक काम कर रही हूँ, सही है। तो अगर एक आंखें थोड़ी सी कम हो गई, इतनी से इस्तेमाल तो कर ली मैंने, क्या बात तो अल्लाह का ये शुक्र करना जो है उस पर शुक्र कीजिए। आने वाला कल आपका खुद ब खुद अच्छा हो जाए। इतनी प्यारी आपा ने और जो ये इन्होंने अभी इम्तियाज़ ने बात की, जी बिल्कुल मैं आज जब हज के प्रोग्राम भी देख रही होती हूँ, सबको सुन रही होती हूँ, अल्लाह ने मुझे ये मेरी औकात नहीं थी इतनी, लेकिन ये मरहूमी मैंने कल ही परसों सुना था मैं हमारे QTV के प्रोग्राम में कि जो मरहूमीन हमारे होते हैं तो वो इंतज़ार करते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें। जी तो अगर आपको तौफीक अल्लाह ने दी है, और कुर्बानी तो एक रुकन है हज का, एक लाजमी रुकन है। तो जो लोग ये कहते हैं कि आप दे दे, वो तो आप 12 महीने अल्लाह में आपका तौफीक रखे, आप सखावत करते रहें जी। लेकिन इसका तो कोई जो वाजिब चीज़ें हैं, जो दीन के अरकान का हिस्सा है, वो तो नेबल बदल नहीं सकते। बेशक बेशक अल्लाह ने मुझे तौफीक दी हुई है, मैं अपने मरहूमीन के लिए भी, और मैं नबी का जिक्र करती हूँ, उनके नाम से मुझे इतनी इज़्ज़तें मिली हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब 30 साल में शादी को हो गए, ससुराल में मैंने देखा कि नबी पाक के नाम से कुर्बानी होती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी है कि मैं ये कर पाती हूँ, ये उसकी मेहरबानी। आप बड़ी अच्छी मुझे आपकी बात उन्हीं के नाम से बहुत इज्जत और मर्तबे मिले। बिला शुबा ताबिंदा आपा की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। सुभान अल्लाह, ये जैनब की आवाज़ थी और आपने जैनब को देखा। जैनब क्या कहोगी? निदा, जैसे कल हम सब भी वहाँ मौजूद थे और जिस तरह से हर आँख कहते ना आशिकबार थी, और ताबिंदा आपा का जब भी मैं तारुफ़ करवाती थी ना कहीं पर भी, और हम कहीं भी महफ़िल में, क्योंकि प्राइवेट महफ़िलों में ज़्यादा मेरा उनसे रब्ता रहता था, तो अगर हम, और अभी जैसे ईद-उल अज़हा का ये क्लिप देखा, ईद-उल अज़हा का ये क्लिप था, उस दिन भी मैंने जैसे उनसे कहा ना कि नात ख़्वानी की दुनिया का ताबिंदा सितारा, अल्लाह, तो अब हम किसको कहेंगे नात ख़्वानी की दुनिया का ताबिंदा सितारा। अल्लाह अकबर।
तो निदा ये उनकी आपा की यादें बहुत सारी बातें जहन में इस वक्त गर्दिश कर रही हूँ, दिल चाह रहा है बहुत कुछ बोले, लेकिन ज़ैनब एक ब्रेक ले रहे हैं फौरी तौर पे, और इसी बात से फिर हम कंटिन्यू करेंगे। हम कहते थे कि यार भाई QTV के माथे पे चमकता हुआ ताबिंदा तारा, अब वो तारा हम में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम किसी ने मांगा ना मांगा वो झोली भरते गए, किसी ने मांगा ना मांगा वो झोली भरते गए। ऐसे हैं सरकार मेरे, ऐसे हैं सरकार, ऐसे हैं सरकार मेरे, ऐसे हैं सरकार। दिल से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। माशाल्लाह, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है, बल्कि आप सब भी ऐसा ही कह रही हैं कि आप यहाँ मौजूद हैं। ऐसा नहीं है लग रहा ना? ज़ैनब अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी निदा, जैसे अभी क्लिप चल रहा था ना, तो वाकई आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमें ऐसा लगा आप अभी चलती हुई वो बोलती हुई ही आती थी, क्योंकि सेट पे ना माशाल्लाह। और मैं उस वक्त ये बात कर रही थी निदा कि जिस तरह हम बात कर रहे थे ना बार बार आपा की मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ के हवाले से, कि वो उनके अंदर इतनी ज़्यादा शख्सियत के बहुत सारे पहलू थे, तो वो एक मुझे एक दफ़ा कहने लगी, हम महफिल में ही बैठे थे तो स्टेज पर कहती हैं, जैसे आप आती तो हम लोगों की आदत थी, हम सब कोई भी वो हाथ पकड़ लिया, बैग पकड़ लिया, अच्छा, तो वो कहती थी देखो कितने बड़े बड़े ओहदों के लोग होते हैं और वो प्रोटोकॉल के साथ नहीं चलते, लेकिन मुझे देखो मुझे कितना प्रोटोकॉल मिलता है, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे 4 लोग मुझे ना संभालने के लिए मिल जाते हैं। मैंने कहा हाँ आपा क्यों नहीं, आप खुद इतनी बड़ी शख्सियत है, आपका क्यों नहीं? तो कह रही है तुम लोगों को मैंने बहुत परेशान किया, जब हम छोड़ने भी उनको गेट तक जाएँ, गाड़ी तक जाएँ, तो कहती मैं बहुत परेशान कर रही हूँ तुम लोगों को। तो वो उनकी सारी बातें अब याद में हैं, और बहुत सारी, बहुत ज़्यादा इतनी बड़ी कदावर शख्सियत, और इतनी इनकिसारी, कहीं महफिल में आती थी आप यकीन करें कहीं भी बैठ जाती थी, कहीं भी बैठ जाती थी। उनको ये नहीं होता था कि मुझे ख़ास जगह दी जाए, और लोग फिर उनको खुद से ज़ाहिर उनको जहाँ जब खुद चाहता नहीं है ना बंदा कि मेरी इज्जत की जाए, अल्लाह उसको इज्जत दिलाता है, अल्लाह उसको इज्जत दिलाता है। अशरफ, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी जब मेरे पैर में मेरे प्लास्टर चढ़ा हुआ था, उस वक्त मेरे पास कॉल आई उनकी कि क्या करके बैठी हो तुम? सहार ने मुझे बताया, तो क्या मसला है, क्यों नहीं आ रही हो? मैंने कहा वो आपा ऐसे हो गया, मेरा पैर डिसलोकेट हो गया तो उसकी वजह से। तो कहने लगे अच्छा अब बस बहुत हो गया, अब अगले प्रोग्राम में ना मुझे तुम मिलना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे मिलना होगा, मिल नहीं पाऊँगी मैं। जब वो हॉस्पिटल में थी, कॉल पे बात हुई, उस वक्त भी वो इतनी परेशान, मतलब वो हर एक के लिए उस वक्त भी परेशान थी, जबकि उनका आखिरी वक्त था। मैं एक मिल नहीं सकी उनसे, हॉस्पिटल बहुत जाने की कोशिश की, उन्होंने कहा उस वक्त भी उनको ये टेंशन थी, आओगी परेशान होगी, यहाँ पे लोग मिलने नहीं देंगे। अच्छा फोन करो तो कह रही थी कि मैं घर पे बताऊंगी ना, और फिर आराम से आना, परेशान बिल्कुल नहीं हो। हम तीनों जा रहे थे उनसे मिलने के लिए, तो मैंने कहा अब हम लोग आ रहे हैं, तो कह बिल्कुल नहीं आना, अभी देखो ये लोग मिलने नहीं देंगे, तुम इतनी दूर आओगी परेशान होगी, तो अभी रुक जाओ, मैं घर आऊँगी तो मिलना मुझसे। लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आलम इस्लाम के मारूफ शनाख्वा हमारे बड़े हैं, और हम सब के लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, हम काबिल कदर नाम जनाब अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल साहब लाइन पे मौजूद हैं, मैं शामिल कर रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहिएगा ताबिंदा आपा के हवाले से? कल ताबिंदा आपा हमसे जुदा हो गई, पाकिस्तान
पाकिस्तान की एक बहुत अजीम ख़वातीन सनाखानों में उनका बहुत बड़ा नाम, बहुत सीनियर तरीन सनाखान। और बड़ी बात यह है कि नात को समझ कर पढ़ने वाली सनाखान। हमारा 50 साला एक ताल्लुक रहा उनसे, रेडियो पाकिस्तान के ज़माने से, लेकिन बड़ी अकीदत से, मोहब्बत से कितने शागिर्द इन्होंने तैयार किए ख़वातीन में, बच्चियों में। और कलाम का इंतखाब तो इनका जवाब नहीं था। बेशक बेशक। फारसी कलाम हो, उर्दू कलाम हो, असातिज़ा के कलाम हो, बहुत खूबसूरत पढ़ने वाली सनाखान। बस जितने दिन रही वो वाबस्ता रही इस शोबे से। जी, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। काफी बीमार भी रही, इसके बावजूद भी वो, मैं देखता था क्यों टीवी पे आपके साथ हुआ करती थी। और बल्कि मैं ये कहूँगा ARY फैमिली का एक हिस्सा की तरह वो आपके जी, साथ बिल्कुल ARY फैमिली थी, का हिस्सा थी वो, रहा करती थी। अल्लाह उनके दर्जात को बहुत बुलंद फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। बस मैं क्या कह सकता हूँ, बहुत शुक्रिया। याद को ताज़ा रखने के लिए जी, आप अपने प्रोग्राम में बार बार जी, उनका तज़किरा और इनकी सारे सवाब के लिए अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इस कदर अकीदत का आप लोगों ने इज़हार किया है, मैं अभी प्रोग्राम देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सिद्दीक इस्माइल साहब, आप हमारे मोहसिनों में हैं, हमारे बड़ों में शामिल हैं, और आपके ये जो गिरा कदर ख़यालात हैं ये यकीनन हम इन्हें कदर की निगाह से देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, और ताबिंदा आपा के लिए माशाअल्लाह इतने खूबसूरत कलिमात आपने अदा किए। नौरीन फ़ाइज़, कलाम की अदाई, अल्फाज को बरतना, फिर ख़वातीन को कैसे कलाम पढ़ने चाहिए, फिर बच्चियों को अप्रिशिएट भी कर रही हैं, फिर अरसा दराज से गुलहाए नात, और आप हम देख रहे हैं कि सनाए सरकार में आप मौजूद हैं और बच्चों को इतने प्यार से बता रही हैं कि बच्चियाँ डर नहीं रही, खौफज़दा नहीं हो रही, सीख रही हैं। क्या कहिए निदा? मेरा तो बहुत, जब मैं बहुत छोटी थी, जैसे हुरिया ने कहा कि हमारा साथ उस ज़माने का है आपा के साथ, तो यहाँ तो बहुत अरसे बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई। लेकिन जब मैं छोटी थी तो, और जब कंपटीशन में हम लोग जब विन करते थे, तो उनकी एक बात मुझे वैसे भी याद रहती। मैंने आपा को उनकी ज़िंदगी में जब मैंने ये वाला वाक़या सुनाया तो उन्होंने कहा कि नौरीन तुम वादा करो, अभी तुम किसी शो में नहीं बताओगी मेरी बढ़ाई, मेरी किसी चीज़ में नहीं बताना, जब मैं चली जाऊँगी ना तब बताना, तो तुम ये वाक़या उस वक्त शेयर करना, तब मैं तुम्हें मानूंगी। तो मुझे वो रात में इतनी बातें याद आ रही थी। कोई ख़ास वाक़या था? मैंने एक कोई न्यूज़पेपर है उसकी जानिब से मैंने फ़र्स्ट प्राइज़ लिया था। मुसलसल 3 साल से मैं वहाँ पर विन करी थी, तो वो हैट्रिक हो गई थी मेरे लिए। तो उसमें वो जज थी आखिरी वाले मुकाबले में, तो वहाँ पर तस्वीरें वगैरह खींची थी। तो वो मैं, ज़ाहिर है हम लोग तो बच्चे थे उस वक्त, हम लोग विन कर आ गए। फिर जब मेरा यहाँ पर उनके साथ सामना हुआ तो कहने लगी कि ना नौरीन, मैंने ना एक अमानत तुम्हारी रखी है, मेरे पास है, अब जब मैं मिलूँगी ना तो तुम्हें लेकर आऊँगी तुम्हारे लिए। मैंने कहा आपा क्या कहें? नहीं, ऐसे नहीं बताऊँगी। फिर जब वो दूसरे वीक में जब मुझसे मिली तो मेरी एक पिक्चर थी जो मैं इनाम ले रही थी, तो कहने लगी कि जब वहाँ पर आई ना पिक्चर, तो मैंने कहा अरे ये लेके आओ, ये तो हमारी बच्ची की है, ये तो मेरे पास तुम्हारी अमानत है। मैंने कहा आपा ये इतने सालों वाली बात तो मैं ज़रूर ईद शो में बताऊंगी। तो कहने लगी कि नहीं अभी थोड़ी बताओगी तुम, ये नहीं बताना, जब मैं चली जाऊंगी इस दुनिया से तब तुम बताना। तो वो आज आपा, अगर आपको वो वादा मैंने वफा कर दिया। अल्लाह आपके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह आपकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए,
जी सहार आज़म, सहार आज़म की तो माँ थी, सहार आज़म की तो बड़ी बहन थी, सहार आज़म तो उन्हें कलाम पढ़ पढ़ के सुनाती थी, सहार आज़म तो उनके ख़ास तौर पे घर जाती थी। सहार आज़म क्या कहेंगी? सहार आज़म अब ये कबगीर क्या करेगा? सादिया उज़ैर काज़मी कुछ एक महीने पहले बुलाए नाज़िम के साथ रिकॉर्ड हुआ था, उसमें आपा का और मेरा हुआ था। माई करीब कर, गुलाए नाथ रिकॉर्ड हुआ था, आपा का और मेरा इनके साथ रिकॉर्ड हुआ था। उसमें एक इत्तेफाक होता है ना, आपा ऑफिस से आई डायरेक्ट, मैं और आपा और ये रिसर्च में बैठे हुए थे। इन्होंने कहा ज़रा मेरी आपा के साथ पिक्चर्स ले लो। मैंने इनकी पिक्चर्स ली। मैंने कहा आपा ठीक है, आप अपनी कबगीर के साथ पिक्चर्स ले रही हैं? हाँ। ठीक है भाई, अंधा अपने अपनों को रेवड़ियाँ बांट रहा है। हाँ। कह रही है रेवड़ी, अभी रुको। बैग में हाथ डाला और एक कबगीर निकाली। अच्छा। और वो पैक्ड थी पूरी। कहने लगी वो गिव अवेज देती हूँ ना, अभी अपनी ड्रॉयर ऑफिस में साफ कर रही थी तो उसमें से निकाल के लाई हूँ, इसी के नसीब की थी। उस दिन इनको दी, मैंने कहा संभाल के रखी है, और उन्होंने वो अब तक संभाल के रखी हुई। सहार आज़म निदा नाथुआ के तौर पे या जो भी उनकी खिदमात हैं उसके तौर पे तो उनको सभी जानते भी हैं, मानते भी हैं, उसमें भी उनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन उनका जो किरदार था, जो उनकी शख्सियत थी, और मेरा उनसे बहुत एक दिली ताल्लुक़ तो हमेशा रहा, लेकिन जो मेरी इमोशनल अटैचमेंट आप सभी जानते हैं आज़म के बारे में। सबकी ज़िंदगी में शायद किसी न किसी तरह कोई आजमाइश का वक्त आता है या कोई मुश्किल का वक्त आता है, और उस वक्त आपको लोगों के रवैये पता चलते हैं, लोगों की हकीकतें आपको पता चलती हैं कि लोग हकीकत में क्या हैं आपके लिए और वो किस तरह आपके साथ हैं। आप यकीन करें, उस आज़म की बीमारी के टाइम से लेकर और उनके इंतकाल पर और उनके उसके बाद भी मुझे आपा का अगर साथ नहीं होता तो मैं शायद आज आपको जिस तरह से स्ट्रॉन्ग नज़र आती हूँ, मैं आपको कभी भी इस तरह नज़र नहीं आती। और मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आपने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है, अपने आप को बहुत ग्रूम किया है, आपने हर चीज़ में अपनी चीज़ों को बहुत संभाला है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपा की वजह से था। उनके कहने पे मैंने अपनी तालीम को भी आगे किया। वो कहती थी तुम्हें PhD करना है, मुझे MPhil तक उनके कहने पे मैंने तैयारी की। और उसके अलावा मैं अपने आप में जो भी तब्दीली देखती हूँ, सबसे ज़्यादा जब आज़म की बीमारी के टाइम पर उन्होंने मुझको ये हौसला दिया कि तुम देखो कि मुझ में अल्लाह ने कोई आँखों के हवाले से जो कमी रखी है, तुम देखो तुम्हें कहाँ से महसूस होता है कि मेरी आंखें नहीं है या मुझे नज़र नहीं आता या। और वो उस वक्त मैं सोचती थी कि वाकई ये सिर्फ आपा ही कर सकती हैं। हम में से अगर खुदा ना खास्ता अगर हम में से किसी पर ये कमी आती तो वाकई जैसे इम्तियाज़ आपा ने भी कहा कि हम लोग नहीं सर्वाइव कर सकते थे। हम तो छोटी सी बात पर भी जो है वो हम घरों में बैठ जाते हैं। और उनके साथ जो मेरा ताल्लुक़ है, मैं आपको बताऊं कि लास्ट प्रोग्राम जो गुलाए नाथ उनका मेरे साथ रिकॉर्ड हुआ, और उसमें वो अक्सर वैसे कहती थी, लेकिन उनके आखिरी जुमला ये था, मैंने उनको मजाक में कहा कि आपा वही बात है कि जिसको QTV पे रहना है उसको जिए ताबिंदा आपा कहना है। ये ताबिंदा आपा का नारा लगाना होगा। शगुफ्ता जुमानी MNA है, ये लाइन पे है, मैं शामिल कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी शगुफ्ता बहन। जी बहन। ताबिंदा लारी साहिबा, अब हम में नहीं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्या कहिएगा? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी बहन। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो रूहें यहाँ इस ज़मीन में अल्लाह ने भेजी हैं उनको वापस अपनी तरफ बुलाना है उनको, और हर वो इंसान जो इस ज़मीन में आया है अल्लाह के हुक्म से, वो उन्हीं के हुक्म से उसको अल्लाह की तरफ वापस अपने रब की तरफ जाना है।
जहाँ तक सवाल है ताबिंदा आपा का, तो ताबिंदा आपा के साथ हमेशा मिलादों में ही मुलाकात रही है और वो बड़ी शफीक और बड़ी नफीस औरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 महीनों में, ये जो अभी 2 महीने गुजरे हैं, इनमें तो मेरी जल्दी उनके साथ मुलाकात हुई थी। वैसे तो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से उनसे मुलाकात होती थी जी और दुआएं लेते थे उनसे जी जी। लेकिन जो उनकी शख्सियत थी वो बड़ी शाइस्ता, और जाहिर बात है शाइस्ता कैसे नहीं होती, वो जिन हमारे नबी का जिक्र करती थी और जिस दिल लगी से अल्लाह का जिक्र करती थी, तो अल्लाह ने उनकी ज़बान में वो तासीर दी थी और उनकी शख्सियत बड़ी पुरवकार शख्सियत थी और बड़ी जो है ना रहम दिलाना शख्सियत थी। मुझे याद है अभी हाल ही में मैडम फरियाल तालपुर साहिबा की बेटी की शादी की जब शुरुआत हुई थी तो वो मिलाद से हुई थी, तो ताबिंदा आपा से वहाँ मुलाकात हुई। अच्छा। और काफी देर मुलाकात रही, हम लोगों ने खाना साथ बैठ के खाया। मेरे साथ जो उनकी खिदमत कर रही थी वो तहरीम थी साहिबा थी और हुरैन साहिबा थी, वो दोनों उनके साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आ रही थी, उनको खाना ला के दे रही थी और हम काफी देर बैठ के बातें करते रहे क्योंकि उनको आंखों का मसला था। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा आपको इतना का मसला है तो आप फिर जॉब कैसे करती हैं? तो बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने मुझे, जिससे मुझे बड़ा मुतासर किया। तो कहती है दिल की आंखें अगर खुली हुई हो, आंखें कुछ नहीं कर सकती। तो फिर हमने बैठ के उस पर डिस्कस किया। मैंने कहा आपा आप डरे नहीं, क्योंकि तहरीन ने भी मुझे कहा, हुरैन ने भी मुझे कहा कि आप समझाएं इनको कि ये ऑपरेशन नहीं करवाती हैं या डरती हैं। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा आपा इस वक्त बहुत ज्यादा आसानी वाली ऑपरेशन हो गई है। जी बिल्कुल, अगर आप कहेंगी तो मैं भी आपके साथ चलूंगी और 1 घंटे में आपका ये आंखों का मसला हल हो जाएगा। तो कहने लगी राजी नहीं होती, मैं सोचूंगी इस बारे में। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और उनका वो जिक्र करती थी और जिस खूबसूरती से जिक्र करती थी, उन शोरा का नाम ले लेके, हवाले दे दे के और हदीस पाक सुना के फिर उसके साथ फिर नात सुनाती थी, तो रूह और दिल को एक तस्कीन मिलती थी। बिल्कुल। तो जो वो तस्कीन और रूह को तकवीयत जो वो सही कह रही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठ के लोगों को देती थी, अल्लाह वही तस्कीन, रूह की तस्कीन उनको वहाँ नसीब करे और उनको बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की महफिल में उनको जगह दे और उनके तमाम जो भी अच्छे काम है अल्लाह उनको आगे रखे और उन्हीं के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाहुम्मा आमीन। इस मौके पे एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, हमारे साथ आप सबकी पसंदीदा सनाख्वाह मौजूद हैं और याद किया जा रहा है मोहतरमा ताबिंदा लारी साहिबा को। मुसाफिर